रक्त से रंगा कारवां। रेगिस्तान की हवा उन्मादित होकर चीख रही थी, मानो मरे हुओं के लिए एक विलाप गा रही हो। लाल रंग के कारवां के ऊंटों का काफिला रेत के टीलों पर बिखरा पड़ा था। उनकी एक बार चमकीली रंगत अब धूल और खून से मलिन हो चुकी थी। उल्टे हुए गाड़ियों और टूटे हुए सामान के बीच इंसानों और जानवरों के शव बिखरे पड़े थे। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, जिनके चेहरे पर हजारों रेगिस्तानी तूफानों की रेखाएं उभरी हुई थीं, दृश्य का सर्वेक्षण कर रहे थे। हवा में मौत की बदबू और कारतूस की कड़वी महक घनी थी। ये कोई सामान्य डकैती नहीं थी। हमले की सटीकता, जिस क्रूर दक्षता के साथ कारवां को नष्ट किया गया था, एक अलग तरह के दुश्मन की बात करती थी। लगता है कि वे पेशेवर थे, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल राम ने थोड़ा कांपते हुए आवाज में कहा। कोई बर्बाद गोली नहीं, कोई जीवित नहीं बचा। राजवीर ने गंभीरता से सिर हिलाया। वे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। ये लूटपाट के बारे में नहीं था, ये एक हिट जॉब था। जांच शुरू हुई। राजवीर ने दृश्य की बारीकी से जांच की, हमले के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए। कारवां, जो कपूर के अमीर व्यापारी परिवार का था, सूरत के दक्षिणी बंदरगाह शहर से दिल्ली की शाही अदालत में दुर्लभ और मूल्यवान मसालों का एक शिपमेंट ले जा रहा था। हालांकि मसाले लक्ष्य नहीं थे। मलबे के अंदर गहराई में राजवीर को एक छोटा, जटिल रूप से नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा मिला। यह रेत में आधा दबा हुआ था, चमत्कारिक रूप से अक्षत था। अंदर मुलायम कपड़े की परतों के बीच एक एकल, निर्दोष माणिक कबूतर के अंडे के आकार का था। इसकी क्रिम्सन चमक फीकी रोशनी में भी एक भयानक ऊर्जा के साथ स्पंदित होती हुई प्रतीत होती थी। राजवीर को एहसास हुआ कि माणिक ही असली इनाम था। इसका मूल्य अतुलनीय था। ये धन और शक्ति दोनों का प्रतीक था। ये कहा जाता था कि ये महान सम्राट जहांगीर का था, शाही शक्ति का एक ताबीज। जांच ने राजवीर को अजमेर शहर ले जाया, जो व्यापार और साजिश का एक व्यस्त केंद्र था। उन्होंने हकीम अली की मदद मांगी, जो एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार थे, जिनका प्राचीन कलाकृतियों और शाही रहस्यों के बारे में ज्ञान अद्वितीय था। हकीम अली ने माणिक की जांच करने के बाद इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की। ये इंस्पेक्टर, उन्होंने घोषित किया, ये मुगलों का खून है, एक पौराणिक रत्न जो कहा जाता है कि इसके सही मालिक को भाग्य लाता है, लेकिन उन लोगों को भी शाप देता है जो इसे अन्यायपूर्ण तरीके से रखते हैं। हकीम अली ने समझाया कि शाप एक अंधेरा किंवदंती था जो सम्राटों के दरबारों में फुसफुसाया जाता था। यह विश्वासघात और सत्ता के लिए अतृप्त भूख की बात करता था, जो उन लोगों को खा जाती थी जो माणिक को लालच करते थे। राजवीर इस नई जानकारी से लैस होकर उन लोगों के जीवन में गहराई से उतर गया जो माणिक को लालच कर सकते थे। उन्होंने कपूर परिवार, उनके व्यापारिक लेन देन, उनके दुश्मनों और उनके सहयोगियों की जांच की। उन्होंने हर सुराग, हर फुसफुसाहट, हर छाया की जांच की। उनकी जांच ने उन्हें जयपुर के नवाब के दरबार में ले जाया, जो अपनी भव्य जीवन शैली और अपनी अतृप्त लालच के लिए जाने जाते थे। नवाब, ये पता चला, गहराई से कर्ज में था और वित्तीय बर्बादी के खतरे का सामना कर रहा था। वो मानता था कि मुगलों का खून उसका उद्धार कर सकता है। राजवीर ने पाया कि नवाब ने एक कुख्यात भाड़े के सैनिकों के एक गिरोह रेगिस्तान के भेड़ियों को काम पर रखा था, जो अपनी क्रूरता और अपने नियोक्ता के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। काल नामक एक चालाक और क्रूर भाड़े के सैनिक के नेतृत्व में भेड़ियों ने क्रिम्सन कारवां पर हमला किया था। साक्ष्य, हालांकि परिस्थिति जन्य था, लेकिन निंदनीय था। नवाब अपने लेनदारों से बढ़ते दबाव का सामना करते हुए डकैती का आयोजन किया था। उम्मीद है कि वो माणिक का उपयोग अपने ऋणों का भुगतान करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए करेगा। राजवीर ने अपने एक छोटे लेकिन
वफादार कांस्टेबलों के समूह की मदद से नवाब और उसके भाड़े के सैनिकों को पकड़ने की योजना बनाई। नवाब के शानदार महल में एक तनावपूर्ण गतिरोध हुआ, जिसका समापन एक भयंकर गोलीबारी में हुआ, जिसमें रेगिस्तान के भेड़ियों में से कई मारे गए और नवाब खुद घायल और पकड़ा गया। हालांकि काल भागने में कामयाब रहा, मुगलों का खून अपनी लोहे की पकड़ में जकड़े हुए वो थार रेगिस्तान की घूमती रेत में गायब हो गया। बदला लेने का एक भूत माणिक को वापस लेने और अपने गिर गए साथियों का बदला लेने की कसम खा रहा था। नवाब को पकड़ने में अपनी सफलता के बावजूद राजवीर काल के भागने और मुगलों के खून के शाप के बारे में चिंतित था। वो जानता था कि माणिक एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा की तरह परेशानी पैदा करना जारी रखेगा। इसकी क्रिम्सन चमक लालच और महत्वाकांक्षा का एक बीकन है। क्रिम्सन कारवां समृद्धि और व्यापार का प्रतीक अब बेरहमी से रेगिस्तान में बिखरा हुआ था। लालच की कीमत और महत्वाकांक्षा की स्थायी शक्ति का एक गंभीर अनुस्मारक। और राजवीर न्याय का एकमात्र संरक्षक मुगलों के खून के स्थायी रहस्य पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया था। एक किंवदंती जो भूमि पर एक लंबी छाया डालती रही।